मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह, गुड इवनिंग चैनल डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं कक्षा 10वीं गोधूली भाग 2 में पाठ 2 रसखान के दोहे एवं सवयों को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बच्चे, बेटा रसखान के 2 दोहे जो है, तो पहला दोहा जो है वह दोहा श्री कृष्ण के एवं राधा के युगल रूप के सौंदर्य का वर्णन करते हुए हमारे रसखान कवि ने उनके युगल रूप एवं सौंदर्य का चित्रण किया है। पहले दोहे में रसखान ने जो दोहा का चित्रण किया है उसका पहला शीर्षक है प्रेम आयानी श्री राधिका। मतलब प्रेम माने प्रेम, प्यार, सौहार्द, आयनी माने खजाना, श्री राधिका माने प्रेम की खजाना श्री राधिका है। यह है मुख्य शीर्षक। तो बच्चे, रसखान कह रहे हैं कि प्रेम की खजाना श्री राधिका है। इसी पर ये दोहे लिखे गए हैं। तो शीर्षक हमारा प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन ध्वंद। अर्थात रसखान कह रहे हैं कि प्रेम की खजाना श्री राधिका है और प्रेम के रंग श्री कृष्ण हैं। माने प्रेम की खजाना श्री राधिका है और प्रेम के रंग श्री कृष्ण हैं। वो कैसे? जैसे प्रेम रूपी वाटिका, जैसे प्रेम रूपी बागीचा के दोनों, अर्थात दोनों माने राधा एवं कृष्ण दोनों माली मालिन द्वंद, अर्थात श्री कृष्ण माली हैं एवं राधा मालिन हैं। जिस तरह से किसी भी बाग बगीचे एवं फुलवारी का जो भी सिंचाई माली के रूप में माली और मालिन करते हैं, उसी तरह से कवि रसखान ने जो भी चित्रण किया है तो कृष्ण को माली का रूप दिया है एवं राधा को मालिन का रूप दिया है। ये पहला दोहा का अर्थ रहा मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, दूसरा दोहे में बता रहे हैं रसखान, मोहन छवि रसखानी लखी, अब दृग अपने नाही, अंचे यावत धनुष से सर से छूटे जाही। अर्थात कह रहे हैं रसखान, भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य रूप को देखते हुए मोहन छवि रसखानी लखी। छवि माने सौंदर्य या रूप होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है। मोहन माने कृष्ण, छवि माने सौंदर्य, रूप माने रूप, लखी मोहन छवि रसखानी लखी। रसखानी का जहाँ तात्पर्य जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान देना, रसखान कवि के माध्यम से स्वयं कवि रसखान के शब्दों में है। तो मोहन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य एवं रूप को देखकर अब दृग अपने नहीं, दृग माने आँख होता है बेटा, दृग माने आँख, कभी भी श्री कृष्ण को अपने आँख से दूर करना नहीं चाहते हैं। आँख से दूर करने का मतलब अपने हृदय में रखना चाहते हैं, उनके सौंदर्य रूप को प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं। तो उसी तरह कहते हैं कि मोहन छवि रसखानी लखी, अब दृग अपने नाही, ऐंचे आवत धनुष से सर से छूटे जाएं। जिस तरह से धनुष से छूटा हुआ बाण कभी वापस नहीं आ सकता है, उसी तरह से भगवान
हाँ, श्री कृष्ण के प्रति रसखान का जो भी हृदय संलग्न हो गया है, भगवान कृष्ण के प्रति जो उनमें लगन के साथ उनमें पिरो गया है, भगवान कृष्ण को बसा लिए हैं, तो कभी छूटने वाला नहीं है। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं बच्चे कि तीर से छूटा हुआ कभी भी बाण आता नहीं है, उसी तरह भगवान कृष्ण के प्रति अपना प्रेम प्यार जब उसमें लग गया है तो कभी छूटने वाला नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे। हाँ, आगे तीसरा दोहा, मोमन माणिक ले गयो चितय चोर नदनंद, अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फन। कह रहे हैं रसखान, मो मन माणिक ले गयो, मारे मेरे मन रूपी मणि को, मेरे मन रूपी रतन को, मेरे मन रूपी बहुमूल्य पदार्थ को, मणि जैसे सोना चांदी मणि जो बहुमूल्य रत्न होता है, तो बेटा उसी तरह से रसखान करें कि मेरे मन रूपी मणि को, मेरे मन रूपी रतन को भगवान कृष्ण ने क्या कर लिया है, चुरा लिया है। चुराने का मतलब क्या कि इतना कृष्ण के प्रति इनका लगन है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, तो वही कहते हैं मोह मन माणिक ले गयो चितय चोर नंदनंद, माने चितय चोर नंदनंद, नंदनंद जो नंद के नंद अर्थात भगवान कृष्ण के प्रति भगवान रसखान करें कि उन चितय चोर नंदनंद, उस चोर अर्थात उनको हम लोग कहते हैं कि माखन चोर। तो यहाँ माखन चोर का तात्पर्य कृष्ण के लिए भले ही हुआ हो, लेकिन यह शब्द चित चोर माने कवि के हृदय को चुरा लिया है, माने रसखान के हृदय को कृष्ण ने चुरा लिया है। उसी को बताया गया है बेटा चितय चोर नंदनंद, अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फन। मन कह रहे हैं रसखान कि अब मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं बिना मन का हो गया हूं, बड़े फेर एवं फंदे में फंस गया हूं भगवान, अब मैं क्या करूं। अगले दोहा में बता रहे हैं, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनन लगियो, अर्थात रसखान कह रहे हैं कि प्रीतम माने सर्वश्रेष्ठ होता है। कहते हैं कि हे सर्वश्रेष्ठ प्रीतम नंद किशोर, नंद के किशोर मान नंद के किशोर कौन थे बेटा, नंद के किशोर श्री कृष्ण थे, भगवान कृष्ण थे। तो प्रीतम नंद किशोर, हे नंद किशोर, हे नंद के किशोर, जा दिन ते नैनन लगियो, जिस दिन से आप मेरे नैनों में बस गए हैं, मेरे आंखों में बस गए हैं, तो मन पावन चित चोर, मन को उद्धार करने वाले चित चोर, चित्त को चुराने वाले, हृदय को चुराने वाले, हे कृष्ण पलक ओट नहीं कर सकाऊं, मैं अपने आँख से आपको कभी भी दूर नहीं कर सकता हूँ भगवान, हे भगवान कृष्ण। चलिए बेटा इसी के साथ, हाँ ये हमारा पहला दोहा है। चलिए दोहा पहला, प्रेम आयनी श्री राधिका, ये दोहे का अर्थ मैंने प्रस्तुत किया है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए दूसरा जो है दूसरा पद जो है हमारा जो है ओ रसखान के सवैये छंद में है। पहला दोहे जो प्रेम आयनी श्री राधिका है, ये जो है दोहे में लिखित है श्री कृष्ण एवं राधा की सौंदर्य रूप का चित्रण, और दूसरे जो है ये सवैया छंद है मेरे प्यारे बच्चों। माने पहला, जैसे पहला का शीर्षक था प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम की खजाना श्री कृष्ण है, तो दूसरा भी ये सवैया छंद प्रस्तुत किए हैं, जिसमें करील के कुंजन ऊपर वारों, करील माने कड़ुआ तीखा, की माने की, कुंजन माने बगीचा, ऊपर माने उसके ऊपर, वारों माने निछावर करना, माने भगवान
कृष्ण के जितने भी कड़वे से कड़वे, विषैले से विषैले या विषाक्त जितने भी कुंजन हैं, बगीचे हैं, उसके प्रति मैं अपने आप को न्यौछावर करता हूँ। अर्थात कहने का मतलब कवि का आशय है, रसखान कहते हैं कि भगवान कृष्ण के प्रति मैं अपने आप को सब कुछ न्यौछावर करना चाहता हूँ। जिस तरह किसी कवि ने कहा है, अर्थात कोई कवि नहीं, राम अवतार त्यागी कवि ने कहा है कि मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। उसी तरह रसखान भी एक जगह इनका और समय आया है। क्या आया है बेटा? मानुष हो तो वही रस खानो, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। माने मनुष्य का जन्म यदि मिलता है हे भगवान कृष्ण, तो मैं उस गोकुल गांव में ही निवास करूं। उसी तरह से इसमें सवैया आया है मेरे प्यारे बच्चों। वो सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पूर की तजी डारों, आठों हूँ सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाया चराई विसारों। रसानी कभों इन आखिन सो ब्रज, के बन बाग तडाग निहारों, कोटि करो कल धौ तक के धाम, कलिल के कुंजन ऊपर वारों। इस सवैया छंद में प्रस्तुत है। तो बेटा यहाँ पर रसखान दूसरे पद में कह रहे हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राजतिपुर की तजीदारों, मानी भगवान श्री कृष्ण के जो छोटी लाठी है और जो कंबल है उसके प्रति मैं तीनों लोकों के सुख को छोड़कर उनके भगवान कृष्ण के प्रति अपने आप को मैं न्यौछावर करता हूँ। माने भगवान कृष्ण के प्रति इनका इतना लगाव है। कह रहे हैं कि जिस तरह भगवान कृष्ण की जो छोटी लाठी है और कंबल है उसके प्रति तीनों लोगों के सुख को छोड़कर मैं उनके प्रति न्यौछावर करना चाहता हूँ। कंबल और छोटी लाठी। और दूसरे सवैये में बोल रहे हैं, हाँ, आठों हूँ सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाई चराई विसारों। 8 प्रकार की सिद्धियां बताई गई है हमारे अध्यात्म में और 9 प्रकार के सुख बताए गए हैं। 8 प्रकार के सिद्धियों को और 9 प्रकार के नवनिधि माने 9 प्रकार के सुखों को छोड़कर मैं भगवान कृष्ण के जो नंद बाबा गैया चरा करते हैं उसको मैं कभी भुलाना नहीं चाहता हूं। फिर कह रहे हैं रसखान कि रसखानी कबो इन आखिन सो, ब्रज की बन बाग तडाग निहारो। देखिए प्यारे बच्चों, भगवान कृष्ण के प्रति इनका इतना लगाव है, इतना उनके प्रति समर्पित हैं रसखान कि क्या कहना है। आगे चलकर थोड़ा इनके बारे में बताएंगे जीवन परिचय, लेकिन समय का अभाव है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन चलिए आगे देखिए, बता रहे हैं कि रसखानो कबो इन आखिन सो, बन बाग ब्रज के बन बाग तडाग निहारो। रसखान कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमेशा अपने आँख के सामने जो इनका वन बाग है, जहाँ बगीचे हैं, जहाँ तडाग हैं, सरोवर हैं, जहाँ तालाब हैं, उसको हमेशा निहारता रहूं। कितना सुंदर हमारे रसखान, सचमुच में रस के खान थे। आगे चलिए बच्चे बताएंगे बेटा। तो रसखान सचमुच में बताइए, एक जात के मुस्लिम होते हुए भी ये हिंदू धर्म के प्रवर्तकों में आस्था इनका हिंदू धर्म में है भगवान कृष्ण के प्रति। तो बता रहे हैं कि रसखान कबो इन आखिन सो, माने रसखान का इच्छा है कि मैं हमेशा भगवान कृष्ण के जो वनबाग हैं, तडाग हैं, सरोवर हैं, उसको मैं निहारता रहूं। अंतिम पंक्ति में
कोटि करो कल धौता की धामा करील के कुंजन ऊपर यारो। कोटि माने करोड़ों होता है बेटा, कलधौत माने इंद्र, धाम माने महल। यहां कहने का भाव है कवि का कि करोड़ों इंद्र के महलों के सुखों को छोड़कर भगवान इंद्र, जो लोग कहते हैं कि इंद्रासन में बहुत बड़ा सुख मिलता है, क्या कारण है? तो रसखान भी कर रहे हैं कि करोड़ों इंद्र के महलों की खुशियों को छोड़कर, सुखों को छोड़कर करील के कुंजन ऊपर वारों, जो भगवान कृष्ण के करील से माने कड़वे से कड़वे, तीखे से तीखे जो बगीचे हैं, उसके प्रति मैं अपने आप को वारों निछावर करना चाहता हूँ। अर्थात मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, किसी कवि ने कहा है। उसी तरह रसखान कहते हैं कि कोटि के रौ कौल धौतर के धामा करील के कुंजन ऊपर वालों, माने करोड़ों भगवान इंद्र के महल के धाम, महल के सुखों को छोड़कर जो कड़वे से कड़वे, तीखे से तीखे बगीचे हैं, उसके प्रति मैं अपने आप को निछावर करना चाहता हूँ। इसी के साथ इसका अर्थ को अवलोकन प्रस्तुत करते हुए मैंने बच्चे अब तुम लोगों को अर्थ इनके दोहे एवं सौर्य को प्रस्तुत किया। धन्यवाद। आगे चलकर मैं जीवन परिचय प्रस्तुत करूँगा।